संदूक का असली राज। सुमित्रा जी 70 साल की हो गई हैं। सुमित्रा जी के 3 बेटे हैं। सुमित्रा जी के पति राजीव जी का देहांत तब हो गया था जब वह 50 वर्ष की थीं। सुमित्रा जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं, जिसे उनके पति ने बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब वे उनसे मिलने या उनकी सेवा करने ना आते हों। उनके घर पर हमेशा कोई ना कोई उनकी सेवा करने में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां सौ भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी यह चिंता रहती है कि वह अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि मां उनके साथ जाकर वहां रहें, लेकिन सुमित्रा जी ने कहा कि वे अपने पति के बनाए हुए घर में ही रहेंगी। उसी घर में उन्हें सुकून मिलता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बड़े अच्छे हैं। उनके अपनी मां के प्रति लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी मां का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर कितना सोना चांदी है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से उनके पिताजी का निधन हुआ है, मां को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। सभी ने इस संदूक के खुलने का इंतजार किया है, जिससे वे अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुमित्रा जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। जब कभी जाती भी हैं, तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती हैं और जल्दी ही वापस आ जाती हैं। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों की निगाहें इस संदूक पर हमेशा रहती हैं। सबने अपनी अपनी कोशिशें की हैं कि मां को अपने साथ अपने घर ले जाएं, ताकि संदूक भी वहां आ सके, लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसका लाभ यह हुआ कि मां के आगे पीछे माँ जी करते हुए बेटे और बहुएं चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन सुमित्रा जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। उन्हें पता है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा इस संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन यह संदूक इन लोगों के हाथ आया, उस दिन इसका मूल्य कुछ भी न रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बात चलती है कि मां के पास ना सिर्फ सोना है, बल्कि उनका जीवन भी इसी संदूक में है। मां इसलिए इस संदूक की इतनी रक्षा करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानियां बना चुके हैं। किसी का दावा है कि उसने संदूक को एक बार उठाकर देखा है। वो बहुत भारी है। मां के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मां ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि संदूक से दूर रहो। समय आने पर संदूक में क्या है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर मां की बात कौन टालता है, और वो भी अभी कोई नहीं टाल सकता। बस उस समय के इंतजार में ये सब मां के अच्छे बेटे और बहुएं बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई मां के घर में जरूर रुकता है, लेकिन मां जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सुधा जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन मां की तबीयत खराब हो गई। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करते थे, लेकिन वह इसके लिए भी राजी नहीं होती। वह कहती कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लें। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है। और फिर उम्र भी बढ़ रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर की यह सलाह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर दुख से ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मां के जाने के बाद संदूक में जो भी है, उसे आपस में बांट लेंगे और सबको बराबर मिलेगा। सुमित्रा जी ने जब यह सुना, तो उन्हें अंदाजा लग गया कि अब इन सबको यह बताने का समय आ गया है कि आखिर इस संदूक का असली राज क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, मां, अस्पताल चलते हैं, आप वहां जाकर ठीक होंगी। मां ने कहा, पहले तुम जान लो कि जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। सुमित्रा जी ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक खोलने के लिए झुकी। वहां खड़े सभी बेटे और बहुएं की धड़कन बढ़ने लगी। सभी लोग संदूक की ओर देख रहे थे। आज उनके वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। मां ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य से संदूक की ओर थीं। मां ने कपड़े में लिपटा हुआ सामान उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठाया और उसे खोला। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। कपड़ों में से निकले
3 अलग-अलग पत्थर, तीनों के हाथों में एक-एक पत्थर था। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। तीनों बेटे चिल्लाए। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया, और गहने तो थे, लेकिन कब किस बेटे लिए कितने बेचे, इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे, तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद मुंह मोड़ लिया। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करेंगे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो, कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना उनका मकसद था, ना कि मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे और बहुएं अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से बाहर निकले। करीब 1 घंटे तक मां के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते रहे। बहस हो रही थी कि अब मां को अस्पताल ले जाना है या नहीं, और ले जाया जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। इस वार्तालाप के बीच सुमित्रा जी के बिस्तर पर प्राण निकल गए और उनको इस संसार से मुक्ति मिल गई।